नमो नमः। नमः सरस्वत्यै। मेरा नाम है पाठक मोहित और मैं श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ। मेरा मुख्य विषय साहित्य है और जो यूजीसी नेट की परीक्षा में जितना भी साहित्य आता है उसका हम अभ्यास करेंगे, यह निश्चित है। तो यूजीसी नेट की परीक्षा में जो आता है, जो इकाई है जिसका क्रम है अष्टम क्रम है, जो कि 8वीं इकाई है, उसका हम अभी अध्ययन नहीं करेंगे। परंतु जो उसके प्रतिपाद्य विषय है, हम कहाँ से शुरुआत करेंगे और कैसे पढ़ेंगे, इसका हम आज विवरण देखेंगे। तो सर्वप्रथम तो अ, पद्य होते हैं, आप सभी जानते हैं, जिसे हम श्लोक बोलते हैं। हमें सबको भी पता है कि पद्य कैसे होते हैं। बहुत सारे छंद होते हैं, उसमें पदों की रचना की जाती है। तो उसमें जो हमें पढ़ना है पद्य साहित्य में, तो हमें जो पढ़ना है वो जितने भी है पद्य साहित्य में वो महाकाव्य ही है। महाकाव्य में सर्वप्रथम तो सर्ग होते हैं, सर्ग में विभक्त होता है यह महाकाव्य। जैसे कि पुराण में अध्याय होते हैं, स्कंद होते हैं, वैसे ही महाकाव्य में सर्ग होते हैं। तो हमें बुद्धचरित का, रघुवंश का, किरातार्जुनीय का, शिशुपाल वध का और नैषधीय चरित का प्रथम प्रथम सर्ग पढ़ना है। ये जितने भी महाकाव्य बताए गए हैं उनका हमें प्रथम सर्ग पढ़ना है। अगर हमारे पास समय होगा तो हम इसकी जो महत्वपूर्ण जो सूक्तियाँ है उसका अध्ययन करेंगे और जो कथा है उस सर्ग में वर्णित उसका भी हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो नाट्य साहित्य है उसमें स्वप्नवासव दत्तम, अभिज्ञान शाकुंतलम, वेणी संहार, मुद्रा राक्षसम, उत्तर रामचरितम, रत्नावली जो कि नाटिका है और मृच्छकटिकम जो कि प्रकरण ग्रंथ है उसका भी हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो गद्य साहित्य है यानी कि जो पैराग्राफ उसके स्वरूप में जो लिखा जाता है उसमें है दशकुमार चरितम जो कि दंडिका है, हर्षचरितम, कादम्बरी। कादम्बरी में क्या है तो शुकनाशोपदेश, वह भी पढ़ना है। नलचंपू और साहित्य दर्पण में है काव्य परिभाषा, काव्य की अन्य परिभाषाओं का खंडन जो कि हम सब जानते हैं। शब्द शक्ति इत्यादि जो विषय है उसमें ही अभिधा, लक्षणा और व्यंजना आ जाते हैं। काव्य के भेद, श्रव्य काव्य, यह सब विषय हमें पढ़ना है। उसके बाद है काव्य प्रकाश। तो काव्य प्रकाश में हमें जो पढ़ने का जो विषय है वह है काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य भेद, शब्द शक्ति, अभिहितान्वयवाद। जो कि अभिहितान्वयवाद है वह है कुमारिल भट्ट का और उनके ही जो शिष्य थे यानी कि प्रभाकर गुरु, उनका ही द्वितीय जो वाद है वह है अन्विताभिधानवाद। हम वो मीमांसक थे और कुमारिल भट्ट है वह 6 प्रमाण का स्वीकार करते हैं और जो प्रभाकर है वह पंच प्रमाण का ही स्वीकार करते हैं। वह भी हम अगर हमारे पास समय होगा तो हम उसका दर्शन का भी अध्ययन करेंगे और रस रूप एवं रस सूत्र विमर्श, रस के जो दोष है, काव्य के जो गुण है, व्यंजनावृत्ति की जो स्थापना की गई है तो उसका भी वर्णन हम करेंगे और वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा इत्यादि जो अलंकार है उसका भी हम पठन करेंगे और ध्वन्यालो, वक्रोक्ति, जीवित इत्यादि जो रिक्त विषय है उसका भी हम कालानुगुण अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम तो हम काव्य प्रकाश से शुरुआत करते हैं क्योंकि जो वो बुद्धचरितम, रघुवंशम इत्यादि जो विषय है वह तो हम स्वयं भी पढ़ सकते हैं और उसमें हम पारंगतता पर हो सकते हैं। तो यह कोई कठिन विषय नहीं है। और जो कि साहित्य दर्पण है, काव्य प्रकाश है, ध्वन्यालोक इत्यादि जो विषय है और ये जो ग्रंथ है वो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, लक्षण ग्रंथ है, तो इसका हमें अध्ययन करना आवश्यक है और अनिवार्य है। तो हम काव्य प्रकाश से शुरुआत करेंगे। तो सर्वप्रथमम् अस्माभिः काव्यप्रकाशेन सह प्रारंभः क्रियते। तर्हि सर्वप्रथमं तु मंगलाचरण किम, तो सबसे पहले तो इसका जो मंगलाचरण है उससे ही हम सरस्वती या कवि की भारती की स्तुति कर हम इस उपक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो उन्होंने जो मंगलाचरण किया है उस मंगलाचरण को ही मैं यहाँ पर वहाँ से उद्धृत कर यहाँ पर मैं उसकी स्थापना करता हूँ और उसके बाद हम आगे पठन करेंगे। तो वह है नियतिकृत नियमरहितां ह्लादेकमयीं मनन्य परतंत्रां नवरस रुचिरां निर्मिति मां दधति भारती कवैर्जयति।
तो जो यह जो श्लोक है उसमें कवि ने मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण के भी प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, उसका भी हम अध्ययन करेंगे। और ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण है क्योंकि यहाँ पर एक जयति इस शब्द का प्रयोग हुआ है। हम वृत्ति में देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है जयति इत्यर्थेन च नमस्कारः आक्षिप्यते इत्यादि है, उसका भी हम अध्ययन करेंगे। और एक श्लोक है उसका भी हम पठन करेंगे। मैं सिर्फ आपको अभी बताता हूँ। अपारे काव्य संसारे कविरेकः प्रजापतिः यथास्मै रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते। तो यह भी श्लोक है, उत्तम श्लोक है और हम इसका भी विवरण आगे देखेंगे। तो ये हो गया मंगलाचरण। मंगलाचरण के 3 प्रकार होते हैं, वह भी हम देखेंगे। तो अस्तु, जय सोमनाथ।